एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग दोनों, और वो भी बिल्कुल एकदम रेडीमेड स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये लिया है मैंने कुर्ती बनाने के लिए इनर वाला फैब्रिक जो 1/2 मीटर है। मेजरमेंट मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, और ये है इसका मेन फैब्रिक जो लिया है मैंने 2.5 मीटर। ये जॉर्जेट पर वर्क है, तो इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनर वाले फैब्रिक को मैंने ये देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग वाली साइड मेरी साइड है, ओपन साइड उधर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे इसका क्रॉस बैक। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें जो क्रॉस बैक है वो 14 इंच है, उसका हाफ मैं 7 इंच पर यहाँ मार्क कर दूंगी। और उसके बाद मैं लगाऊंगी इसके नेक के लिए निशान। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर मार्क करूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसमें बोट नेक बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक बना सकते हैं, राउंड वी कुछ भी। और यहाँ पर शोल्डर स्लोप के लिए मैंने 1/2 इंच डाउन करके मार्क कर दिया है। अब मैं लूँगी इसमें नेक का डीप। तो नेक को भी मैं 4.5 इंच पर डीप रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो मैंने मार्किंग की है, दोनों मार्किंग को आपस में मिलाकर मैं यहाँ एक बॉक्स बना दूँगी और हल्की सी राउंड शेप दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, बोट नेक अगर आपको कटिंग नहीं करना आता है तो मैंने इसका वीडियो पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप जरूर देखें। अब लगाएंगे हम आर्म होल के निशान। तो इस मेजरमेंट में आर्म होल 6.5 इंच पर है। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्क लगाकर लाइन को सीधा करके इधर भी एक बॉक्स बना लें। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो मैं इसलिए 1/2 इंच अंदर की साइड से आर्म होल की गोलाई दूंगी। बैक पार्ट के लिए मैं 1 इंच पर यहाँ मार्क करूंगी। अभी मैं गोलाई के लिए मार्क नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब हमें अपर ब्रेस्ट का मार्क लगाना है जो है 38 इंच। तो इस तरह से टैप को हम फोल्ड करके इसका 4th पार्ट निकाल लेंगे। तो इस मेजरमेंट में 4th पार्ट है 9.5 इंच। तो मैं यहीं पर एक मार्क लगा दूंगी। उसके बाद मैं आर्म होल वाले पार्ट से 3 इंच डाउन करूंगी। यहाँ से हम मेन ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसमें ब्रेस्ट का जो साइज है वो 39 इंच है, उसका 4th पार्ट आएगा 9.75 इंच। तो यहाँ पर भी मैं एक निशान लगा दूंगी। अब लेंगे फ्रेंड्स हम इसकी ब्लाउज की लंबाई का निशान। तो जितनी भी आपके कस्टमर की या आपकी ब्लाउज है, आप उसके अकॉर्डिंग लेंथ का निशान लगाएं। तो यहाँ पे 15.5 इंच पर मैंने लेंथ ली है, 1 इंच में मार्जिन लिया है। अब इस निशान को हम दोनों साइड लगा देंगे और इसको सीधा कर देंगे। तो जहां पे मैंने मार्जिन लिया था वहां भी मैंने निशान को सीधा कर दिया है लाइन को, और जहां सिलाई लगकर तैयार होगी वहां से भी मैंने उसको सीधा कर दिया है। अब लगाएंगे हम इसके लिए डार्ट का निशान। तो यहाँ पे मैं डार्ट के लिए 3.5 इंच पर मार्क करूंगी। उसके बाद 1 इंच की हम डार्ट डालेंगे, उसके लिए मैंने मार्क कर दिया है। अब शोल्डर से हमें बस्ट पॉइंट यानी कि 9.5 इंच पर मैंने इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, नायरा कट कुर्ती में अगर हम डार्ट्स डालते हैं यानी कि प्लेट्स डालते हैं तो उसका लुक थोड़ा अच्छा आता है। तो आप भी अगर ये कुर्ती बना रहे हो तो आप प्लेट्स जरूर डालें। अब यहाँ पे वेस्ट का जो मेजरमेंट था वो था 34 इंच, उसका 4th पार्ट 8.5 इंच आया है। 1 इंच मैंने डार्ट का जो लिया था वो ऐड करने के बाद 9.5 इंच पर मार्क कर दिया है। 2 इंच की लूजिंग लेने के बाद मैंने यहाँ सारी मार्किंग कर दी है। अब जो हमने आर्म होल के लिए बैक वाला आर्म होल की गोलाई का निशान लगाया था वहां से मैंने गोलाई को दे दिया है। आगे वाले पार्ट से मैंने 1/2 इंच लिया था, वहां से भी मैं गोलाई का निशान लगा दूंगी। और यहाँ पे हम अब इस सारे की कटिंग करेंगे। तो ये बैक वाले की गोलाई है और ये फ्रंट वाले की गोलाई है। आप इस चीज का ध्यान अच्छे से रखना कि आपकी गोलाई आगे और पीछे की अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर दी है।
हर फिटिंग के निशान पर मैंने छोटे छोटे नोच लगा दिए हैं, नेक पर भी मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। अब फ्रेंड्स ये है मेरे पास ट्रैकिंग व्हील, जिससे हमारी जो मार्किंग है कपड़े की जितनी भी लेयर है नीचे तक ट्रैक हो जाती है। तो इसी ट्रैकिंग व्हील की हेल्प से मैंने यहाँ मार्किंग को इधर ले लिया है और उस पर लाइन को डार्क कर दिया है। अब अगर आपके पास ट्रैकिंग व्हील नहीं है तो आप इस तरह से टैप टैप करके भी मार्किंग को ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इसमें प्लेट्स के लिए, डार्ट्स के लिए मार्किंग की थी वो मैंने दूसरी साइड भी कर दी है। अब एक पार्ट यानी कि फ्रंट को मैंने अलग कर दिया है और बैक वाले पार्ट पर भी मैंने डार्ट्स के लिए निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में जो हमने गोलाई का निशान दिया था वो मैंने कटिंग करके अलग कर दिए। तो फ्रेंड्स ये है हमारा मेन फैब्रिक, जिससे अब हम इनर को इसके ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो जितना भी हमने इनर में मार्जिन लेने के बाद यहाँ तक जितना भी हमारा चौड़ाई में आ रहा है उतना ही फैब्रिक हमें यहाँ से लेकर फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ज़्यादा इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि साइड वाले फैब्रिक से मैं इसमें स्लीव्स कट करूँगी। तो यहाँ से इस तरह मैंने फोल्ड किया और जो हमने इनर वाला पार्ट कट किया है उसको इसके ऊपर रखें और सारी मार्किंग कर कर इसकी कटिंग कर दें। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को अच्छे से देखना, तभी आप सारी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से करोगे। तो फ्रंट वाले पार्ट की मैंने कटिंग कर दी है, इसको मैं रख दूंगी अब साइड में। अब हमें फ्रेंड्स करनी है बैक वाले पार्ट की कटिंग। तो इसी तरह से बैक वाले पार्ट की भी मैंने कटिंग कर दी है। अब जितना भी नीचे वाला फैब्रिक हमारा बचा है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे, फिर हम उसको 4 फोल्ड करेंगे। तो मैंने इसको यहाँ 4 फोल्ड कर दिया है। इसी से हम कुर्ती का घेरा निकालेंगे। तो कुर्ती की जो फुल लेंथ थी वो थी 45 इंच, लेकिन हमने इसमें ब्लाउज भी लिया है तो ब्लाउज वाले पार्ट में जितना भी था उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 15.5 इंच माइनस करने के बाद आधा इंच मैं और छोड़ दूंगी। तो उसके बाद यहाँ से और नीचे तक मैं 47 पर मार्क करूंगी। उसके बाद हम देख लेंगे कि घेरे की जो नीचे की लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ 30 इंच आ रही है, 1 इंच मार्जिन लिया है मैंने और 31 इंच टोटल हो गया है। अब मैंने 31 इंच पे सारे मार्क कर दिए हैं और वहीं से लाइन को सीधा कर दिया है। यहीं से मैं इसकी कटिंग करूंगी। साइड में जो प्लेन पार्ट है उसकी भी मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट छोड़कर कटिंग कर दूंगी, क्योंकि कुर्ती के साइड वाले पार्ट पे मैं प्लेन फैब्रिक नहीं शो करूंगी। तो इस तरह से मैंने फ्रेंड्स घेरे की कटिंग कर दी है। आपकी जो भी लंबाई है, जितना भी आप रखना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग कटिंग करें। तो ब्लाउज वाले पार्ट में जब हम घेरे को अटैच करेंगे तो कुछ इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे गैदर्स डालेंगे और इसके साथ इस तरह से जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद करते हैं हम इसको साइड में और कर लेते हैं अब इसकी स्लीव्स की कटिंग। तो ये जो साइड में से फैब्रिक मेरे पास बचा था इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी और मैं इसमें बनाऊंगी एल्बो स्लीव्स। तो आप जो भी स्लीव्स बना रहे हो उसकी लंबाई यहाँ पर मार्क करें। एल्बो स्लीव्स के लिए मैंने 11 इंच की मार्किंग की है। जहाँ से मैंने मार्किंग की है वहाँ से 3 इंच मैंने राउंड की गोलाई जो हम देते हैं उसके लिए लिया है। अब एल्बो राउंड यानी कि मोहरी का जो इसमें नाप है वो 5.5 इंच है। 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है। तो मैंने 6.5 इंच पर आगे से मोहरी का मार्क लगाया है। पीछे की साइड से 3 इंच मैंने डाउन करके जो हम स्लीव्स में आर्म होल अटैच पे स्लीव्स को जोड़ते हैं वहां से मैंने हल्का सा राउंड इसको कर दिया है। अब लेग कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पे स्लीव्स की जो फिटिंग है उसका निशान डाल दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ इस तरह से निशान लगा दिया है। अब जहाँ से हमने पीछे गोलाई दी थी वहां पर भी निशान लगाकर मैंने स्लीव्स को कट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट है, इसका मैंने इनर और मेन फैब्रिक दोनों को ऑल पिन से सेट अच्छे से कर दिया है। और इसका जो बैक वाला पार्ट है इसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। ऑल पिन मैंने इसलिए लगाए ताकि फैब्रिक इधर उधर ना जाए। अब दोनों इस वाले पार्ट को, फ्रंट पार्ट को हमें इसका सेंटर लेना है, क्योंकि मैं इस पर लगाऊंगी ये लेस। तो लेस लगाऊंगी मैं यहाँ बीच सेंटर पर, इसीलिए मैंने सेंटर में एक मार्क किया है। अगर आप लेस को डबल लगाना चाहते या चौड़ी लगाना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये नेक मैंने पहले से तैयार करके रखा था। अब मैं यहाँ पे इसको रख के देख लूंगी कि लेस हमें ऊपर कितनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ऑल पिन सेट कर दूंगी क्योंकि इतनी ही लेस हमें बाहर की साइड छोड़नी है। अब इस लेस पर हम सिलाई लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बैक और फ्रंट वाले पार्ट पर दोनों साइड जो हमने डार्ट्स के निशान लगाए थे उस पर मैं ऑल पिन लगाऊंगी और सिलाई लगाकर डार्ट्स इसमें डाल दूंगी। मैं इसके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में डार्ट डाल दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक डार्ट मैंने डाल दिया है, दूसरा भी मैंने डाल दिया है और फ्रंट वाले पार्ट में भी मैंने इसके प्लेट्स डाल दिए हैं। अब इस लेस को मैं करूंगी सिलाई लगाकर सेट। तो लेस थोड़ा सा राउंड राउंड है, तो हल्का हल्का सा कर्व लेते हुए सिलाई मैं इस पे लगाकर सेट कर दूंगी। फाइनल तक मैं सिलाई लगा दूंगी और दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर मैं इस पार्ट को तैयार कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लेस को अटैच कर दिया है। ऑल पिन यहाँ से मैं हटा दूंगी। अब इसका जो बैक वाला पार्ट है मैं उसको ले लेती हूँ। अब हमारा जो कुर्ती में घेरे वाला पार्ट था उसमें हमें गैदर्स डालने हैं। तो मैं इसको उल्टी साइड से अभी रख रही हूँ, सीधा नीचे की साइड है क्योंकि ब्लाउज वाला पार्ट भी सीधा नीचे की साइड है। तो दोनों साइड से जहां हमने वेस्ट के लिए मार्किंग की थी वहां तक और इधर से भी बीच वाला जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारे फैब्रिक में हमें गैदर्स बनाने हैं। तो गैदर्स बनाने के लिए मैं पूरी इस चौड़ी पट्टी पर जितनी हमने निकाली है मैंने सिलाई लगा दी है और धागे को इस तरह से खींचकर हम इसमें छोटे छोटे गैदर्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि मैं कैसे गैदर्स बना रही हूँ। तो वेस्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ इसमें गैदर्स तैयार कर दिए हैं। बैक वाले पार्ट में भी मैंने यहाँ गैदर्स तैयार कर दिए हैं। अब फ्रंट और बैक घेरे के दोनों पार्ट को हमें जॉइंट करना है। यहाँ पे मैं इसमें ऑल पिन लगा दूंगी क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम इसे ब्लाउज में अटैच नहीं करेंगे क्योंकि मुझे इसमें लगानी है लेस। जैसे रेडीमेड कुर्ती में पहले लेस लगी होती है, ब्लाउज बाद में अटैच होती है, बिल्कुल इसी तरह से। तो लेस लगाने से पहले हमें यहाँ इसमें स्प्लिट की मार्किंग लेनी है कि आपको अपनी कुर्ती में चाक कितना रखना है। तो यहाँ पे स्प्लिट मार्किंग के लिए मैं कुर्ती को आधा आधा इंच ओवरलैप करूंगी क्योंकि हमने आधा आधा इंच मार्जिन लिया था। तो टैप को हम ऊपर से रखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि हम इसको स्टिच कैसे करेंगे। तो यहाँ से इन दोनों को हम इस तरह से मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइड आधा आधा इंच निशान लगा दिया है। अब इसमें स्प्लिट की जो मार्किंग है वो लगाई है मैंने 13 इंच पर। घेरे वाले पार्ट पे मैंने 6 इंच की मार्किंग ली है, ब्लाउज वाले पार्ट में 7 इंच। तो इस वाली साइड भी मैं ऊपर की साइड से 6 इंच पर मार्क कर दूंगी। तो जहां पे हमारा स्प्लिट का मार्क आएगा 6 इंच का, वहां से 2 या 3 इंच ऊपर की साइड आपको लगानी है निशान और उसी निशान पर आपको सिलाई लगानी है। आपको ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी है फ्रेंड्स। तो दूसरे वाली साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको जहां मैंने मार्किंग की है वहीं पर आपको इस तरह से सिलाई को लगाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों साइड स्प्लिट सिलाई लगा दी है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम नॉर्मली कुर्ती में चाक बनाते हैं और पल्लू वाले पार्ट को फोल्ड करते हैं, तो इसी तरह से हमें इसमें चाक में इसके जो घेरे वाला पार्ट है इसको फोल्ड करना है। तो आप इसमें एक बैक और एक फ्रंट को रख लें। तो इस पे मैंने बैक का निशान लगा दिया है। बैक वाले पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, आप ध्यान से देखना, और यहाँ से इस तरह से नीचे तक मोड़ते हुए नीचे वाले पार्ट को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके सारी सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। इधर वाली साइड भी मैं सिलाई लगा दूंगी। तो घेरा मैंने इसका अच्छे से मोड़ दिया है, पीछे वाले पल्ले तैयार हो गए हैं। अब जो ये फ्रंट वाला पार्ट है तो इसका नेक जो मैंने रखा था वो मैं यहाँ बना दूंगी। तो अगर आपको नेक बनाना नहीं आता तो इसकी भी वीडियो मैंने पहले से डाल रखी है, आप मेरे चैनल पर जरूर देखें। दोनों नेक तैयार करने के बाद इसकी जो मैंने स्लीव्स कटिंग करी थी उस पर मैं लेस लगा दूंगी। तो यहाँ पर फैब्रिक को आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करके मैं इस पे सीधी साइड जिधर हमारा सीक्वेंस वर्क है उधर की साइड मैंने लेस लगाई है।
दूसरे स्लीव्स पर भी मैंने लेस अटैच कर दी है। अब लेंगे हम इसके घेरे वाला पार्ट, क्योंकि अब हमें उस पर लेस अटैच करनी है। तो अब लेस को हमें ऊपर से रखना है, लेकिन अभी सिलाई नहीं लगानी है। मैं आपको डिटेल में समझाना चाहती हूँ। जहाँ पे हमने पीछे वाले पार्ट में स्प्लिट की लास्ट सिलाई लगाई थी, वहां से हमें एक कट लगाना है और इस फैब्रिक को हमें इस बार आगे की साइड फोल्ड करना है, जो कि लेस के नीचे रहेगा। तो कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर से लेस को अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जहां पर हमने फिटिंग का निशान लगाया था, जितना भी फिटिंग में दबेगा वहां पर मार्किंग को डार्क कर लें और लेस को बिल्कुल मार्किंग के पास मिलाकर सिलाई लगाएं। इससे आपकी कुर्ती की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैं इसमें लेस को अटैच कर दूंगी। स्प्लिट पार्ट से मैं जहां पे हमने चाक बनाया, ध्यान रखना वहां से फैब्रिक को अंदर की साइड फोल्ड करके लेस को इसके साथ अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फैब्रिक को हमें फोल्ड करते हुए खींचना नहीं है, ना ही हमें लेस को खींचना है, बस हमें नॉर्मली फिनिशिंग के साथ लेस को लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसके पूरे घेरे पर ये लेस लगा दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके घेरे को एक साइड से लेस लगा दी है। अब लेस को हमें दूसरी साइड से, जो इसकी ओपन वाली साइड है, वहां से भी हमें इसमें सिलाई लगाकर इस पूरे घेरे को तैयार कर लेना है। फैब्रिक को ध्यान रखना है कि लेस से बाहर की साइड ना दिखे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा घेरा इसका तैयार हो गया है। तो ये कुछ इस तरह से बना है। अब इसको कर लेंगे हम उल्टा, क्योंकि अब हमें इसमें ब्लाउज वाला पार्ट तैयार करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट को हमें फ्रंट वाले पार्ट से ज्वाइन करना है। तो जहां पे हमने कमर के लिए मार्किंग की थी, वहां से हमें जितना भी हमने स्प्लिट वाले पार्ट तक लेस को लगाया था, वहीं से हमें दोनों को मिलाना है। तो सिलाई को हम इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से इनके ऊपर सिलाई को लगाएंगे। आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे इसके ऊपर रख रही हूँ। दोनों साइड को मिलाकर इस तरह हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके फ्रंट वाले पार्ट में सिलाई लगा दी है। इसी तरह से मैं इसके बैक पार्ट को भी इसके ऊपर ओवरलैप करके, यानी कि सीधा सीधे की साइड आना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट ज्वाइंट कर दिए हैं। तो अब हम इसके जो शोल्डर हैं उनको ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इनको ज्वाइंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने शोल्डर इसके ज्वाइंट कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे कमर वाला पार्ट था और आर्मोल वाला पार्ट है, वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, यानी कि दोनों की सिलाई आपस में मिलकर आनी चाहिए। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कोई भी पार्ट। तो कमर वाले पार्ट कर दोनों पार्ट को मिलाकर मैं यहाँ ऑल पिन सेट कर दूंगी। दूसरी साइड भी मैंने ऑल पिन लगा दी है। अब जो फिटिंग वाला पार्ट है, वहां पर भी मैं ऑल पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर दूंगी, जिससे कि फैब्रिक इधर उधर स्टिचिंग करते हुए ना जाए। तो जहां पे आपने अपनी कुर्ती में फिटिंग की मार्किंग की है, वहां पर आप सिलाई को लगा दें। लेकिन ध्यान रखना, जहां पर हमने नीचे से स्प्लिट पार्ट की जो सिलाई लगाई थी, जहां पर हमने चाक बनाए थे आगे के और पीछे के, मतलब, तो वहां तक आपको सिलाई को मिला देना है। उसी सिलाई तक आपको ध्यान रखना है, आपकी लेस सिलाई के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से सिलाई लगाई है। दोनों फ्रंट और बैक पार्ट सेम है और लेस भी अंदर की साइड नहीं दबी है। इसी तरह से आपको भी फिनिशिंग से दोनों साइड को सिलाई लगाकर तैयार कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसकी दोनों साइड तैयार कर दी है। अब जो मैंने स्लीव्स कटिंग की थी, उसकी जो मैंने मार्किंग कर रखी है फिटिंग की, वो मार्किंग पर मैं सिलाई लगाकर स्लीव्स को अटैच कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी दोनों स्लीव्स को अटैच कर दिया है। अब इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैं इस पर प्रेस करके इसको अच्छे से सेट कर दूंगी, ताकि ये और अच्छे से फिनिशिंग वाली दिखे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक और ये बनने के बाद सच में बहुत सुंदर लगी है। आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। अगर आप अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये मेरे मेजरमेंट की नहीं है, फिर भी मैं आपको इसको पहनकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ पहनने के बाद ऐसी दिखेगी
और ये मेरे मेज़रमेंट से 2 इंच लूज थी, तो इसलिए कुछ ऐसी लूज लूज लग रही है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय।